अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व उकब्बिरुहु तकबीरा। सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी उरसिला इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा। वाला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़्तलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। ये गाजी ये तेरे पुरइस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बसाते दहर पे उमर जैसा गौहर नहीं देखा। बसाते दहर पे उमर जैसा गौहर नहीं देखा। सदियां बीत गई ऐसा कदावर नहीं देखा। ये फकत वाहिद वो जात है जिसने सारी जिंदगानी में
जमाना मोड़ कर देखा है, मुड़ कर नहीं देखा। हुसैन अब भी जिंदा है, करबला की खाक से पूछो। खालिके कौनैन शाह लौलाक से पूछो। अली अकबर, अली असगर, सखी अब्बास का रुतबा कसो नाकस से नहीं, खुद कुरान से पूछो। इंतहाई काबिले एहतराम उलमाए किराम, स्टेज की रौनक, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और कुर्बो जवार से कसीर तादाद में शरीक इंतहाई बावफा बावकार गयूर अहले सुन्नत मुसलमान भाइयों दोस्तों, बमकाम नौरंग जिला भक्कर की ये अजीमुश्शान सालाना कॉन्फ्रेंस अपने रिवायती तज़क्को इह्तिशाम के साथ इनेकात पजीर है। बरादर मुहतरम राना शिमशाद साहिब की वसातत से इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार आप हजरात से हम कलाम होने का एजाज हासिल हो रहा है। रब्बुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस के तमाम मुंतज़मीन, मुआविनीन और बिलखुसूस इसके बानियान सरदार बशीर अहमद मरहूम, सरदार सैफुल्ला मरहूम, सभी को अपनी शायान शान अजर अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत उन्वान है शुहदाए इस्लाम। 10 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी की तारीख में जिला भक्कर के गयूर मुसलमानों का ये इज्तिमा आज अपनी मोहब्बतों का, अकीदतों का, उल्फतों का सलाम और खराज अकीदत पेश करने जा रहा है। इस्लाम के उन फर्जंदान को जिन्होंने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा के शजरे इस्लाम और गुलशने इस्लाम की आबियारी की, इस्लाम के चिराग को आंधियों के थपेड़ों में बुझने नहीं दिया, तूफानों के हमलों में इस्लाम के चिराग पे आंच नहीं आने दी, बल्कि अपने लहू से इस चिराग को ताबिंदा रखा। आज उन्हीं शहदा को
इज्तिमाई तौर पे हम याद करने के लिए बैठे हैं। बिलखुसूस मैं आज अपनी गुफ्तगू में अपनी सारी गुफ्तगू शुहदाए करबला के नाम करना चाहूंगा, जिन शुहदा ने इंसानी तारीख में वफाओं की दास्तान रकम की, जिन शुहदा ने इंसानी तारीख में अजीमत की दास्तान रकम की, जिन शुहदा ने इंसानी तारीख में कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की, जिन शुहदा ने इंसानी तारीख को नया शऊर अता किया, नई फिक्र अता की, नई बेदारी अता की। मैं कहा करता हूं, शुहदाए करबला का तस्करा ये हमारी आंखों के लिए रोशनी है। शुहदाए करबला का तस्करा हमारे ईमान की ग़ज़ा है, हमारी रूह की परवाज़ है। शुहदाए करबला का तस्करा बिलखुसूस नस्ल नौ के लिए, नौजवानों के लिए अपने मनसब और अपने नस्बुल ऐन तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता है। शुहदाए करबला का तस्करा महज आंखों को भिगोने के लिए नहीं, बल्कि मुर्दा ज़मीरों में रूह फूंकने के लिए जरूरी है। शुहदाए करबला का तस्करा महज चंद लम्हों के लिए आबदीदा होने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी के राहों को रोशन और ताबनाक करने का जरिया है। इसलिए आज हम शुहदाए करबला और वाक़या करबला पे गुफ्तगू करके अपनी जिंदगी को उस नहज पे लाने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी, जब कूफा शहर के करीब दश्ते करबला में, सहराए करबला में, मैदान करबला में खानवादा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 25 अफराद ने 72 जानिसारों समेत जामे शहादत नोश फरमाया। नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, राकबे दौशे पैगंबर सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में उस अजीमत की दास्तान को, उस कुर्बानियों की दास्तान को
वाक़या एक करबला कहा जाता है। उस जमाना से लेके आज तारीख आ गई है 10 मुहर्रम 1444 हिजरी। 14 सदियां बीतने को हैं। वाक़या करबला को उस वक्त से लेके आज के दिन तक पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, लिखा जा रहा है। और मेरे मुतालिया के मुताबिक सबसे ज्यादा जिस वाक़या को पढ़ा गया, जिसे सुना गया, जिसे लिखा गया, वो यही वाक़या करबला है। सदियों से लिखने वाला मुअर्रिख लिख रहा है, अहले दिल उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन भटकर के बाशऊर मुसलमानों वाक़या करबला को आज तक इस लफ्ज के तहत पढ़ा गया कि करबला एक मकतल है, करबला एक कत्लगाह है। बिलाशुबो मैं भी तस्लीम करता हूं, करबला मकतल है, जिस मकतल में खानवादा-ए नबुव्वत को लहू लहू किया गया। करबला मकतल है जहां पे बाप के सामने दूध पीते हुए बच्चे के हलक में तीर आर पार कर दिया गया। करबला मकतल है जहां पे खूबरू गबरू जवान चमकती जवानी जनाबे अली अकबर को तीरों तफन का निशाना बनाया गया। बिलाशुबो करबला मकतल है जहां पे मां के सामने उसके बेटे के बदन को तड़पाया गया। करबला मकतल है जहां पे बहन के सामने जवान भाई को लख्त लख्त किया गया। करबला मकतल है जहां पे बीवी के सामने उसका सुहाग छीन लिया गया। करबला मकतल है जहां पे कुरान की तिलावत करती हुई जुबान को काट लिया गया। करबला मकतल है जहां पे पर्दा नशीन खवातीन के खैमों को आग लगा के जला दिया गया। करबला मकतल है जहां पानी के चश्मों पे पहरे बिठा दिए गए। करबला मकतल है जहां पे भाई को भाई से अलग कर दिया गया। करबला मकतल है जहां पे कुर्बानियों की दास्तान रकम की गई। करबला मकतल है उस मकतल में जहां नेज़े की अन्नी के ऊपर मासूम बच्चे को चढ़ा दिया गया। करबला मकतल है जहां पगड़ियां उछाली गई। करबला मकतल है जहां दाढ़ियां नोची गई। करबला मकतल है जहां हालते नमाज में
गर्दनें काटी गई, उस मकतल को आज तक हम मकतल की हैसियत से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लिखते आए हैं, सोचते आए हैं। लेकिन मैं अपने इस बाशऊर मजमा को, अपने इस नजरियाती और फिक्री इंसानों के समंदर को करबला का एक और रुख देना चाहता हूं। आइए करबला को एक और अंदाज में भी पढ़ते हैं, करबला को एक और अंदाज में भी लिखते हैं, करबला को एक और अंदाज में भी सोचते हैं। करबला इंसानियत का मकतल होने के साथ साथ, मेरे जुमले पे तवज्जो, तमाम के तमाम रुख मेरी गुफ्तगू की तरफ हो जाएं, कानों की समाअत मेरे जुमले की तरफ होनी चाहिए, बल्कि दिलों की धड़कन मेरे लबों से निकलने वाले लफ्ज की तरफ, दिल की तख्ती पे इस जुमले को लिख के ले जाना है, ताकि हम शऊरी दुनिया में, फिक्री दुनिया में हकीकी तौर पे करबला के दुल्हा को इमाम कह सके, करबला के दुल्हा को हम अपना इमाम कह सके, बता सके, मनवा सके। जुमला देने लगा हूं, करबला मकतल होने के साथ साथ, करबला कत्लगाह होने के साथ साथ इंसानियत की बेहतरीन दरसगाह भी है, इंसानियत का बेहतरीन मकतब भी है। करबला मकतब है, करबला दरसगाह है। करबला के मकतब से, करबला की दरसगाह से शऊर मिलता है, करबला की दरसगाह से नजरो फिक्र को शऊर मिलता है, करबला की दरसगाह से चाहने वालों को निशाने मंजिल मिलता है, करबला की दरसगाह से नस्वुल ऐन मिलता है, करबला की दरसगाह से जीने का अंदाज मिलता है, करबला की दरसगाह से जिंदगी का निसाब मिलता है, करबला की दरसगाह से कुरान की तफसीर मिलती है, करबला की दरसगाह से अफकारे नबुव्वत मिलते हैं, करबला की दरसगाह से जिंदगी गुजारने का ढंग मिलता है। करबला मकतल के साथ साथ इंसानियत का बेहतरीन मकतब है। क्या जुमला दिया, क्या बोला मैं, जरा आवाज आए। इंसानियत का क्या है, मकतल के साथ साथ क्या, मेरे ये सरदार भाई भी बोले, मकतल के साथ साथ मकतब, कत्लगाह के साथ साथ दरसगाह। करबला दरसगाह है, करबला मकतब है। मेरे उलमाए किराम, करबला दरसगाह है, करबला मकतब है। भक्कर के नौजवान पूछेंगे, मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी गुजरांवाला से आए हो, मकतल में और मकतब में फर्क क्या होता है? मकतल में और मकतब में फर्क क्या होता है? कत्लगाह में और दरसगाह में फर्क क्या होता है? तो मैं शऊरी दुनिया में फर्क बताने लगा हूं। मकतल में जाएं तो बिखरे हुए लाशें देख के हौसले पस्त हो जाती हैं, हिम्मतें टूटने लगती हैं, और मकतब में जाएं तो हौसले बुलंद होते हैं,
हिम्मतें जुड़ने लगती हैं। मकतल में जाएं तो वहां अपने परायों, अपने और प्यारों को देखकर, उनके लख्त लख्त जिस्मों को देखकर आहो पुकार करने को जी चाहता है, चीखो पुकार करने को जी चाहता है। उन टुकड़े टुकड़े बदनों को देखकर उन पे रोने को जी चाहता है। उनको देखकर सर से आंचल उतारने को जी चाहता है। उनको देखकर आंखों में अंधेरा आता है और दरसगाह में जाएं तो आंखों का अंधेरा छटता है, निगाहों में रोशनी आती है, निगाहों में नूर आता है, सब्र आता है, तहम्मुल आता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने करबला को महज मकतल की हैसियत से देखा, उनके यहां शोर पैदा हुआ, और जिन्होंने करबला को मकतब के तौर पे लिया, उनके यहां शऊर पैदा हुआ। शोर और शऊर, शोर और शऊर, शोर में भी 3 हरफ हैं और शऊर में भी 3 हरफ हैं, 4 हरफ हैं। शोर और शऊर का फर्क समझिए। कत्लगाह में जाएं, जिन्होंने कत्लगाह की हैसियत से करबल को पढ़ा, आज तक वो सड़कों पे, चौराहों पे शोर बपा करेंगे। जिन्होंने करबल को मकतब की हैसियत से पढ़ा, उनके यहां शऊर बेदार हुआ। आइए अब हम दरसगाहे करबला में दाखिला लेते हैं। मकतबे करबला में तालिबे इल्म बन के आते हैं। मुझे कहने वाला कहेगा, मौलाना आपने तो 10-12 साल उस असातिज़ा के सामने बैठ के पढ़ लिया, अब भी पढ़ने की जरूरत है। जी हां, जरूरत है। मैं दरसगाहे करबला का स्टूडेंट बनने में, दरसगाहे करबला का तालिब इल्म बनने में, दरसगाहे करबला का खुशाची बनने में अपना एजाज समझता हूं, और मैं आप सबको दरसगाहे करबला का तालिबे इल्म बनाना चाहता हूं। आइए ना आज अपने अपने मकाम पे बैठ के सिर्फ अपने हाथ का इशारा यूं करके बता दीजिए, जो जो दरसगाहे करबला में तालिब इल्म बनना चाहता है वो हाथ का इशारा दे दे कि हम दरसगाहे करबला के तालिबे इल्म बन रहे हैं। यहां से हमने शऊर लेना है, यहां से हमने नजरिया लेना है, यहां से हमने फिक्र लेनी है, यहां से हमने मईशत लेनी है, यहां से हमने इबादत लेनी है, यहां से हमने सियादत लेनी है, यहां से हमने सियासत लेनी है, यहां से हमने अकीदा लेना है, यहां से हमने दस्तूर लेना है, यहां से हमने मंशूर लेना है। जब हम दरसगाहे करबला में हाजिर हो गए, अब मैं तालिबे इल्म बन के दोजानू हालत में या खड़े होके 10 बस्ता अर्ज करता हूं। तखय्युल की सूरत में, तखय्युल की जिंदगी में मैं करबला की दास्तान के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, ऐ दरसगाहे करबला, सबसे पहले मैं आपसे अपना अकीदा बनाना चाहता हूं। करबला की दरसगाह से मैं अकीदा बनाना चाहता हूं। अकीदा ये लेना चाहता हूं कि इंसान को जिंदगी में एक मसजूद चाहिए जिसके सामने उसकी जबीन झुके। इंसान को जिंदगी में माबूद चाहिए जिसकी वो इबादत करे। इंसान को जिंदगी में एक इलाह चाहिए जिस इलाह का वो कलमा पढ़ते हुए ला इलाह कहे। ला इलाह, एक इलाह चाहिए। ऐ दरसगाहे करबला, इंसान को जिंदगी में अपना एक खुदा चाहिए।
इंसान को जिंदगी में इलाह चाहिए, इंसान को जिंदगी में माबूद चाहिए, इंसान को जिंदगी में मस्जूद चाहिए, जिसके सामने वो रात की तारीकियों में भी झोली फैला सके, जिसके सामने वो अपने दिल की सारी अपनी आरज़ुएं पेश कर सके, जिस इलाह के सामने सर सजदे में रख के वो अपनी परेशानियों में मदद मांग सके, जिसको वो अपना मुश्किल कुशा कह सके। ए दरसगाहे करबला, मैं ये अकीदा आपसे लेना चाहता हूँ, करबला की सत्रों से लेना चाहता हूँ और दश्त करबला के मकतब से लेना चाहता हूँ, तो शऊरी दुनिया में जवाब आता है कि ये अकीदा तो तुम कुरान के लफ्जों से भी ले सकते हो, ये अकीदा तो तुम हदीस के अल्फाज से भी ले सकते हो। कुरान तुम्हारे पास मौजूद है, हर घर में मौजूद है, हर मस्जिद में मौजूद है। कुरान में लिखा हुआ है कि कुल कायनात का खालिक अल्लाह है। कुरान में लिखा हुआ है कुल कायनात का मालिक अल्लाह है। कुरान में लिखा हुआ है कुल कायनात का मस्जूद अल्लाह है। कुरान से भी ले सकते हो। मैं अर्ज करता हूँ जी बिलाशुबो मैं कुरान से ले सकता हूँ, लेकिन वो कुरान की सत्रें होंगी, वो कुरान के अल्फाज होंगे। मैं किरदार से अकीदा लेना चाहता हूँ, किरदार से जो कुरान से लूंगा वो कुरान के अल्फाज होंगे, वो कुरान के हरूफ होंगे। मैं तो किरदार की दुनिया में, मैं तो अफकार की दुनिया में मैं देखना चाहता हूँ करबल का सजदा किसको होता है। मैं देखना चाहता हूँ करबल के लबों पे जिक्र किसका आता है। मैं देखना चाहता हूँ करबल की मुश्किलों में उनका हामी कौन होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि करबल का इलाह कौन है, कि रात के अंधेरों में, रात की तारीकियों में, खैमों के अंदर करबल के सर किसके आगे झुकते हैं, करबल की झोलियां किसके आगे फैलती हैं। तो दश्त करबला की दरसगाह से जवाब मिलता है, मौलवी जा करबला को पढ़ ले। करबला में अगर सजदा हुआ है तो रब के सामने जबीन झुकी है, तो खुदा के सामने किसी को पुकारा गया है तो खुदा को पुकारा गया, किसी को माबूद माना गया तो खुदा को माबूद माना गया। मैंने अर्ज किया बस भक्कर के दोस्तों के लिए मैंने करबला की दरसगाह से सबक ले लिया है। हाजत रवा मुश्किल कुशा एक खुदा, हाजत रवा मुश्किल कुशा एक खुदा, एक खुदा। ये सबक किरदार की दुनिया में मैंने करबला से लिया है। अब आगे चलिए, मैं अकीदा के साथ साथ इबादत भी लेना चाहता हूं कि मैं इबादत करना चाहता हूं। इबादत मेरी क्या किसी हाल में, किसी गम में, किसी परेशानी में मुझसे छूट भी सकती है कि नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूं दस्ते करबला से और दरसगाहे करबला से, ए करबला क्या कभी जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि मैं बक्कर के जवानों को ये कहूं नमाज पढ़ो ना पढ़ो कोई फिक्र नहीं, फलां का जिक्र कर लो तो काफी है, रोजा रखो या ना रखो कोई फिक्र नहीं, फलां का तस्करा कर लो तो काफी है, तुम रोजे रखो या ना रखो, हज बैतुल्लाह करो या ना करो, तुम फलां फलां काम कर लो तो काफी है। क्या इबादत की रुख्सत मिल सकती है? क्या इबादत की छुट्टी मिल सकती है? तो दरसगाहे करबला से जवाब आता है, क्या तुमने करबला को नहीं पढ़ा? मैं अर्ज करता हूं जी पढ़ा है कि करबला की दरसगाह में देखो वहां पे सामने दुश्मन खड़ा है, तलवारें लहरा रहा है,
तीर छोड़ रहा है, नेज़े की अन्नियां बुलंद कर रहा है और तलवारों से तलवारें टकरा रही हैं, लाशों पे लाशें गिर रहे हैं। वहां पे सदा आ रही है, फुलां जवान अपनी जान दे गया। आवाज आ रही है, फुलां बेटा चला गया। आवाज आ रही है कि फुलां का भाई चला गया। आवाज आ रही है, फुलां का बाप चला गया। लेकिन करबला में क्या इबादत छूट गई? क्या उनकी रातों की तहज्जुदें छूट गई? क्या उनके सजदे छूट गए? मैं अर्ज करता हूं हजरत, दरसगाह करबला और खोल दीजिए, क्या नमाज की छुट्टी मिल सकती है? जवाब मिलता है, करबला को देख लो। करबला में नमाज का वक्त हुआ जा रहा है। इमाम आली मकाम ने उस आलम में उफक के सूरज को देखा, आसमान के सूरज को देखा। सूरज तो नहीं रुक रहा, वो तो अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा है, नहीं रुकेगा। तो नमाज का वक्त गुजर जाएगा। ऐन उस आलम में नमाज शुरू कर दी। नमाज का कयाम है, किरात है, फर्क नहीं पड़ा। रकू है, फर्क नहीं पड़ा। सजदे में चले गए। ऐन सजदे के आलम में जालिम ने आके सर काट लिया। ये कटा हुआ सर, ये कटता हुआ सजदा इंसानियत को पैगाम दे गया कि करबला का सबक इबादत की अदायगी है, इबादत को छोड़ना नहीं। नारे तकबीर, अज़मते मुहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मते मुहम्मद मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, न है हुसैन न या हुसैन, न है हुसैन न या हुसैन। साबिर हुसैन गाजी हुसैन, साबिर हुसैन गाजी हुसैन, साबिर हुसैन शहीद हुसैन, करबला के शाह हुसैन, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी। नारे तकबीर। हुसैनियों का काफिला बैठा है, सारे हुसैनी हैं। आज हुसैन का तस्करा हो रहा है, इमाम आली मकाम का जिक्र हो रहा है, उनकी करबला को पढ़ा जा रहा है। हम उस करबला को पढ़ रहे हैं कि वो करबला हम सब की मुक्तदा है, हम सब की पेशवा है। मैं वहां पे एक सियासत का सवाल करना चाहता हूं, दरसगाह करबला से सियासत का सवाल करना चाहता हूं। ए दरसगाह करबला, हमारे मुल्कों के हालात में बड़े अजीबो गरीब लीडर आते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आते रहते हैं। उम्मते मुसलमा अगर कोई वक्त ऐसा आ पड़े कि उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत हो और उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हो, उम्मत को लड़ाई से बचाना हो, उम्मत को झगड़ों से बचाना हो, उम्मत को कत्लगाहों से बचाना हो, तो उस वक्त आपका सबक क्या है, आपका दरस क्या है? तो दरसगाह करबला से वो सबक आता है। फरमाते हैं, ऐ भक्कर के मुसलमानों, क्या तुमने दश्ते करबला में इमाम आली मकाम की वो 3 पेशकशें नहीं पढ़ी, वो 3 तजावीज नहीं पढ़ी? जो 3 तजावीज दे रहे हैं वो तजावीज क्या है? इत्तेहाद आलम का बेहतरीन नुस्खा है। इमाम आली मकाम पेश कर रहे हैं कि उम्मत की वहदत के लिए, उम्मत के इत्तेहाद के लिए, उम्मत की यकजहती के लिए, उम्मत को भाईचारे में ढालने के लिए, उम्मत को एक बनाने के लिए हजरत इमाम आली मकाम ने 3 तजावीज पेश की हैं। वो 3 तजावीज मेरी कुतुब में भी हैं, उधर भी लिखी हैं, शऊर वालों की किताबों में भी हैं, शोर वालों की किताबों में भी हैं। शोर वालों से भी पूछ लीजिए, शऊर वालों से भी पूछ लीजिए।
तीन तजावीज क्या थी? इमाम आली मकाम चाहते थे इन जालिमों के हाथ खानदान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू से रंगीन न हो। अगर रंगीन हो गए तो कयामत तक उम्मत के लिए इम्तिहान होगा, उम्मत एक आजमाइश में आ जाएगी। तो आपने तीन तजावीज दे दी। उन तीन तजावीज में से पहली तजवीज यही थी कि बराए रास्त मुलाकात करा दो, हाकिम वक्त से मुलाकात, उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हो, जो नतीजा हो, फिर वो सामने आए। दूसरी तजवीज यही थी कि फिर मुझे वापस चला जाने दो मदीना मुनव्वरा में। एक तीसरी तजवीज ये थी कि तुम सरहदों की तरफ चले जाने दो। ये तीन तजावीज पेश करके आज के सियासतदानों को सबक दे दिया, आज के हुक्मरानों को सबक दे दिया। मैं कहा करता हूं पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है ज्यादा लड़ाइयों का। इस मुल्क की माईशत गिरती जा रही है, इस मुल्क की सियासत टूटती जा रही है। सियासतदानों 10 मुहर्रम या 9 मुहर्रम की तारीख आती है, आप टीवी चैनलों पे आके ये पैगाम देते हो कि उसवे हुसैनी हमारे लिए मशाल है। बस इतना पैगाम दे के आते हो। कोई आगे बढ़ के ये कह देता है कि हजरत इमाम आली मकाम की कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी। कोई आगे बढ़ के ये कह देता है इमाम आली मकाम ने अपना लहू बना के, अपना लहू दे के उम्मत को बचा लिया। आगे बढ़ के कोई ये क्यों नहीं कहता कि आओ हम भी आज अपने मुखालिफिन को, आज अपने मुखालिफिन को जरा इस नुक्ते पे गौर कीजिए। इमाम आली मकाम तीन तजवीजें किन को दे रहे, किन को, किन को, किन को? यजीदियों को दे रहे हैं, यजीदियों को दे रहे हैं। इससे मालूम हुआ भटकर के जवानों, आज तुम्हारी सियासी पार्टियों में अगर कोई ये समझता है मैं हुसैनी हूं और फुलां यजीदी है, खान साहब आप समझते हो मैं हुसैनी हूं और नवाब मियां साहब यजीदी हैं, मियां साहब तुम समझते हो मैं हुसैनी हूं और जरदारी यजीदी है, जरदारी साहब तुम समझते हो मैं हुसैनी हूं, फजलुर रहमान साहब वो यजीदी हैं। अगर तुम दूसरे को यजीदी समझ रहे हो तो 10 मुहर्रम का पैगाम ले लो, 10 मुहर्रम का मैसेज ले लो कि अपने वक्त के यजीद को इमाम आली मकाम ने मैसेज दे दिया था, उम्मत न टूटने पाए, पैगाम दे दिया था, उम्मत में धड़े न बने, पैगाम दे दिया था। मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला वो एक दूसरे का रास्ता ना रोके, मेरे नाना के कलमे को लेके जाने वाला वो एक दूसरे को गाली ना दे, मेरे नाना का दीन का झंडा उठाने वाला वो एक दूसरे का गला ना काटे। उन सबको एक करने के लिए इमाम आली मकाम ने अपने वक्त के यजीद को पैगाम दे दिया, 3 मैसेज दे दिए। खुदारा हुक्मरानों, सियासतदानों, बड़ी बड़ी पार्टियों वालों, अगर तुम अपने आप को हुसैनी और दूसरे को यजीदी समझते हो तो फिर आओ आगे बढ़ के आज के यजीदियों को तुम भी पैगाम दे दो, आज के यजीदियों को तुम भी मैसेज दे दो, क्योंकि आखिर आवाम तो यही है, पब्लिक तो यही है। इन्हीं में बैठा हुआ कोई पीटीआई का झंडा उठाएगा, इन्हीं में बैठा हुआ कोई नून का परचम उठाएगा, इन्हीं में बैठा हुआ कोई जेयूआई का परचम उठाएगा, इन्हीं में बैठा हुआ कोई पीपी का परचम उठाएगा। इनको क्यों लड़ाते हो? इनके रास्ते जुदा जुदा क्यों करते हो? इनके हाथों में दूसरे की दाढ़ियां क्यों देते हो? इनके हाथ दूसरों की पगड़ियों के ऊपर क्यों पहुंचाते हो? आओ हुसैनी बने और वक्त के यजीदियों को उम्मत के इत्तेहाद की दावत दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मते मुहम्मद मुस्तफ़ा, फैज़ाने करबला, दरसगाहे करबला, मकतबे करबला, सियासते करबला, पैगामे करबला, नारे तकबीर। एक और मैं सबक लेके हाजिर होता हूं।
मैं अर्ज करता हूं, दश्त करबला से जवाब तो आ गया। हमने उम्मत को एक रखना चाहा, उन्होंने नहीं माना, वो उम्मत को तोड़ने पे आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई शर्त वर्त कबूल नहीं, पहले बैत करो। क्यों करो? हम ताकतवर हैं। क्यों करो? इक्तिदार हमारा है। क्यों करो? हुकूमत हमारी है। क्यों करो? डंडा हमारा है। क्यों करो? इक्तिदार की कुर्सी पे हम हैं। क्यों करो? बंदे ज्यादा हमारे साथ हैं। तो फिर मैं करबला से पूछता हूं, क्या मैं अब बातिल की ताकत देख के बातिल के हाथ में हाथ दे दूं? वो उम्मत का इत्तेहाद भी नहीं चाहता। क्या मैं उसकी ताकत से मरऊब हो जाऊं? क्या मैं उसके इक्तिदार से मरऊब हो जाऊं? क्या मैं उसकी घिन गरज से मरऊब हो जाऊं? क्या मैं उसके लौ लश्कर से मरऊब हो जाऊं? क्या मैं उसकी फौजों की अन तलवारों से मरऊब हो जाऊं? तो जवाब मिलता है नहीं 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 नहीं। मुअक्कफ मजबूत हो, नजरिया मजबूत हो, सोच मजबूत हो, फिक्र मजबूत हो, तो वक्त के यजीदियों को पैगाम दे दो। अगर वो पैगाम कबूल कर लें तो उम्मत का इत्तेहाद होगा। नहीं कबूल करते, फिर उनकी ताकत के आगे झुकना नहीं है, फिर उनके इक्तिदार के आगे झुकना नहीं है, फिर उनके लाओ लश्कर के आगे झुकना नहीं है। क्या हुआ? तुम थोड़े हो। क्या हुआ? तुम कलील हो। मत देखो हम थोड़े हैं, मत देखो हम कलील हैं, ये देखो नजरिया मजबूत है। फिर तुम करबला वालों को देख जाओ, जवानों ने भी लहू दिया, बच्चों ने भी लहू दिया, बूढ़ों ने भी लहू दिया, और वहां पे खवातीन भी अपने आप को फिदा करने के लिए पेश कर रही हैं। तो आज का सबक दरसगाह हुसैनियत का यही है, हक का परचम उठा लो, सामने कुव्वत हो, ताकत हो, इक्तिदार हो, परवाह नहीं, शहीद हो गए तो हुसैनियत के काफिला में शामिल हो गए। करबला से सबक लेना है कि नहीं? दरसगाह करबला के हम शागिर्द बन गए, दरसगाह करबला के हम तिलमीज बन गए, स्टूडेंट बन गए। चलिए कुछ और अखलाकी सबक भी लेते हैं दरसगाह करबला से। ए करबला की दरसगाह, मैं एक अखलाकी सबक लेना चाहता हूं। शहादत बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत आला मकाम है, बहुत अरफा मकाम है। ये आला अरफा ऊंचा मकाम लेने के लिए अगर मैं पहले से लोगों का मकरूज हूं तो क्या उन कर्जों की अदायगी मेरे जिम्मा है कि नहीं है? तो दरसगाह करबला का एक बरक खुल के सामने आता है, एक सफा खुल के सामने आता है। मैंने उस सफे पे पढ़ा कि हजरत इमाम आली मकाम ने सामने खड़े हुआ अपने वफादारों का, अपने जानिसारों का ग्रुप, उनको कहा, ऐ मेरे वफादारों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे मुहिब्बीन, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे रुफका, हमें नजर आ रहा है कि चंद लम्हों के बाद, चंद घड़ियों के बाद शायद हमारी जानें रब के सपुर्द हो जाएं, हमारे बदन का लहू बह जाए, हमारी चलती हुई सांसें रुक जाएं। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूं, तुम में कोई ऐसा है जिसने किसी का कर्जा देना हो? जब ये आवाज लगी, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, सामने देखा कोई नहीं, फिर आवाज लगाई, किसी ने कर्जा देना है? खामोशी। फिर आवाज लगाई, किसी ने कर्जा देना है? आखिर मजमा में एक शख्स दूर से आता हुआ खड़ा हुआ, उसने हाथ खड़ा कर दिया,
कहने लगा जी देना है, मेरे जिम्मा फुला फुला का कर्जा है और मैंने ये कर्जा अपनी बीवी से तस्करा किया तो बीवी ने कहा कि इमाम आली मकाम के साथ जरूर जाइए, कर्जा मैं अदा कर दूंगी। इमाम आली मकाम ने फरमाया नहीं नहीं, औरत है, उसके जिम्मा नहीं आता, जब तू शहीद हो जाए वो तेरी बेवा बन जाएगी, उसके जिम्मा नहीं है, उसके वादे का एतबार नहीं है, लिहाजा तू यहाँ पे ऐलान कर जी फुला मर्द है, सारे मर्द तो फिदा होने के लिए तैयार। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास कोई बंदा ऐसा नहीं इस वक्त जो पेश कर सकूं, जो कहे कि मैं कर्जा अदा कर दूंगा। इमाम आली मकाम को एक एक बंदे की जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद आने वाली इंसानियत को एक पैगाम दिया, आने वाले नस्लों को एक पैगाम दिया कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह लोगों की जान के मुहाफिज थे, जिस तरह लोगों के आबरू के मुहाफिज थे, उसी तरह लोगों के मालों के भी मुहाफिज है। तू बाहर निकल जा, जब तक कर्ज अदा नहीं करेगा तुझे शामिल नहीं करेंगे। दरसगाहे करबला ने ये कर्ज का तस्करा करके अपने मानने वालों को नई जिंदगी, नया शऊर अता किया। आपने हिजरत का वाकया सुना होगा। हिजरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के जा रहे थे, आपने हजरत हैदर कर्रार को अपने बिस्तर पे लिटाया। किस काम के लिए, कोई बता सकता है जी? लोगों की इमानतें वापस करने के लिए। मेरे रब, मेरे मौला, ये क्या मंजर है? ये हुसैन है, लोगों के कर्ज अदा करने के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इनके बाबा हैं, इनके वालिद मोहतरम हैं, हैदर कर्रार हैं, वो भी यही फर्ज अदा करने के लिए अबू जहल के लश्कर का निशाना बनने के वास्ते तैयार हो गए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये करबला है जो दरसगाह है। इस दरसगाह करबला से आज एक बहुत बड़ा सबक और सवाल और हल कर लेते हैं। सवाल ये है कि इंसान को जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही नहीं, गम भी पेश आते हैं। एक से एक बढ़ के गम आता है। गम की हालत में कभी बाप का लाशा, कभी बेटे का लाशा, कभी भाई का लाशा, कभी बीवी के सामने शौहर का लाशा। मर्द के 4 रिश्ते होते हैं औरत के साथ, कि वो औरत का बाप है, वो औरत का भाई है, वो औरत का बेटा है, वो औरत का शौहर है। मैंने करबला में औरत को देखा, औरत के सामने बाप का लाशा भी है, औरत के सामने भाई का लाशा भी है, औरत के सामने बेटे का लाशा भी है, औरत के सामने शौहर का लाशा भी है। करबला में ये मंजर नजर आएगा। सवाल ये है, जब यूं गमों पे गम आने लगे, जब यूं लाशों पे लाशें गिरने लगे, तो ऐसे वक्त में औरत के लिए क्या जायज हो जाता है? क्या औरत के लिए गुंजाइश निकल आती है कि वो औरत गम के मारे अपने सर का आंचल उतार दे? क्या उस औरत के लिए जायज हो जाता है कि वो गम के मारे अपना गरेबान चाक कर दे? क्या औरत के लिए जायज हो जाता है कि वो गम के मारे पांव के जूते उतार दे? क्या औरत के लिए जायज हो जाता है कि वो गम के मारे अपने चेहरे को पीटने लगे? क्या औरत के लिए जायज हो जाता है कि वो सरेआम बाजार में आ जाए, गलियों में आ जाए, पीटने लगे? क्या ये जायज हो जाता है? ये सबक मैं किसी और से नहीं, करबला की दरसगाह से पूछ रहा हूं। किससे पूछ रहे हैं? किससे? करबला की दरसगाह से। तो करबला की दरसगाह से जवाब आता है
कि आखिर ये सवाल की नौबत क्यों आई, क्यों ये सवाल पूछ रहे हो? तो मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं, नौबत इसलिए आई कि आप ही का तस्करा करके, जनाबे ज़हरा का तस्करा करके, जनाबे सिक्कीना का तस्करा करके, जनाबे ज़ैनब का तस्करा करके, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, उनका तस्करा करके आज मेरी बहन को, आज मेरी बेटी को, आज मेरी बीवी को, आज मेरी मां को सर का आंचल उतारने का सबक दिया जाता है और उनको चाके गिरबां करने का सबक दिया जाता है, उनके पांव के जूते उतारने का सबक दिया जाता है, उन्हें गलियों में आने का सबक दिया जाता है, सड़कों पे आने का सबक दिया जाता है। तो जवाब मिलता है ये सब कुछ करबला में हुआ था। करबला में देख लो ना, क्या जनाबे ज़हरा की बेटियां आंचल उतार के आई थी, बक्कर के सरदारों आई थी? उनके सर के बालों को किसी ने देखा था? नहीं देखा। जब नहीं आई, नहीं देखा, तो फिर मान लो कि आज भी किसी के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है। अहबाब किराम, ये उन्वान दरसगाह करबला बहुत तवील है। आप गुलाम अब्बास साहब, यही तो मैं करने लगा, यही तो करने लगा। किसी दरसगाह में दाखिल हो जाएं, सबक पढ़ने लगे, तो पहले दिन ही सारी किताब पढ़ लेते हैं या आहिस्ता आहिस्ता? जी, आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि बहुत मरतबा तो ऐसा होता है, पहले दिन तो सिर्फ दरसगाह का तारुफ होता है, किताब का तारुफ होता है, सबक बकाया होते हैं। इंशाअल्लाह आज दरसगाह का तारुफ, सबक जिंदगी भर लेते रहेंगे। अस्सलाम। माशाअल्लाह, दुआ फरमा।